श्री कृष्ण। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय को देख लिया है। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को देखेंगे। जिस तरीके से आपने उन दोनों अध्यायों को प्यार दिया है, उसी तरीके से इस अध्याय को भी प्यार दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें। जिस तरीके से दूसरे अध्याय और पहले अध्याय में हम लोगों ने भगवत गीता के अध्याय के साथ साथ उसके महत्व को भी देखा था, उसी प्रकार हम तीसरे अध्याय में भी भगवत गीता के तीसरे अध्याय और उसके महत्व को साथ साथ देखेंगे। अगर आपने अभी तक 2 अध्याय को नहीं सुना है तो ज़रूर जाएं और प्लेलिस्ट में बने भगवत गीता के प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले और दूसरे अध्याय को सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को जय श्री कृष्ण और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से, कर्म से, बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मुझे निश्चय करके बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर पाऊं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूं तुम्हें कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। एक तो साख्य वालों का ज्ञान योगी और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई भी निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने के लिए लगाते रहते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यासी कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म के ना करने से कर्म का करना अच्छा होता है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्ते, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन रहित होता है। अतः तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त हो गया। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट कर सकते हो। फिर अर्जुन ने कहा कि इस यज्ञ में तुम देवताओं को संतुष्ट करते हुए यज्ञ देवताएं भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनके भोग लगाए ग्रहण करता है वो चोर है। 5 महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करता है वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अन्न मेघ से उत्पन्न होता है, मेघ यज्ञ द्वारा बरसता है, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है, और कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से है। इस प्रकार सदा सब पदार्थ में रहने वाले जो ब्रह्मा है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इसी प्रकार चलाए हुए कर्म के अनुसार जो नहीं चलता वो पापमय और उसका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में दिन रात रहता है और आत्मनाद अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है, और किसी प्राणी से अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तुम भी फल की प्राप्ति की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इसी प्रकार तथा लोक संग्रह को देखते हुए
तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार चलते हैं। सब लोग कर्म न करने से नष्ट हो जाएंगे और इससे मैं ही वर्णासंकरी से उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि से ज्ञानी भेद उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उनसे भी प्रसन्नतापूर्वक कर्म करवाए। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम कर्ता हैं। परंतु जो लोग गुण और कर्म के विभाग का सच्चा सत्तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। प्रकृति के गुणों को भूले हुए मनुष्य गुणों और कर्मों से आसक्त होते हैं। उन अल्पज्ञ मंदों को ज्ञानी पुरुष कर्म योग से चलायमान करेंगे। हे अर्जुन, आध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा, ममता इनको छोड़कर तुम संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वो लोग कर्म बंधन से निश्चय मुक्त होते हैं। और जो अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इनको ग्रहण नहीं करते, वो संपूर्ण ज्ञान से रहित रह जाते हैं, उनको और नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। जीव मात्र अपने स्वभाव के अनुसार रहते हैं, वहाँ हट करने से क्या होगा। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में प्रीति और द्वेष दोनों व्यवस्थित है। इन राग द्वेष के वश न होने चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के शत्रु हैं। अपना कठिन धर्म भी दूसरे से सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे पाप करने के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले कर्म और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग की ओर ले जाते हैं। इनसे उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु हैं। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी विषय की इच्छा से अज्ञान ढका हुआ रहता है। हे कुंती पुत्र, इस आच्छादित धुआं और सदा अग्नि की तरह तृप्त नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विशेष इच्छा को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस काम को जीतो। और कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल है मन, और इस प्रकार जो बुद्धि से परे हैं, उस परमात्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके रखो। हे महाबाहो, तुम उस दुर्धर शत्रु काम को जीत लो। इसी के साथ हमारा तीसरा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम तीसरे अध्याय के महत्व को देखेंगे। तो आइए चलते हैं तीसरे अध्याय के महत्व को देखते हैं। नारायण जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक शत्रु महामूर्ख अकेले ही एक वन में रहता था। बड़े दुखों से उसने बहुत से द्रव्य इकट्ठा किए थे। किसी कारण से वह सब द्रव्य उसके हाथों से जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा था। किसी से पूछता, ऐसा उपाय बताओ कि पृथ्वी में द्रव्य हो और मैं निकाल लूँ। किसी को कहता, कोई मुझे अंजन बनाने की विधि बताओ जिसे मैं नेत्र में लगाकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ। तब किसी ने कहा कि तुम मांस मदिरा खाया पिया करो, और उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। वो वहाँ खोता कर्म करने लगा था और वो गलत कर्म करके चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया और वह प्रेत की योनि
पाकर प्रेत की योनि में उसे बड़ा दुख होता रहा। एक बार एक वृक्ष पर रात दिन वह चिल्लाया करता था, कोई ऐसा हो जो मुझे इस अधम देह से छुड़वाए। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरे पिता क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत कैसे हो गया? तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत सारे पदार्थ थे, लेकिन वह किसी कारणवश जाता रहा। धन के चले जाने से वो बहुत चिंतित होने लगे और एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, परंतु मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, क्या आपने उनकी गति की? क्या आपने उनका श्राद्ध कर्म किया? तब माता ने कहा, नहीं पुत्र, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर पुत्र ने पूछा, हे माता, क्या आप उनका श्राद्ध कर्म करना चाहती हैं? तो माता ने उसे आज्ञा दी और वो पंडित से पूछने गया कि अपने पिता का श्राद्ध कर्म कैसे कर सके। उसने पंडित से प्रार्थना की, स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उसका उद्धार किस प्रकार होगा? तब पंडित ने कहा कि आप गया जी जाकर उनका गति करो, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर उसने माता की आज्ञा लेकर वो गया जी की तरफ अपने पितरों को उद्धार दिलाने के लिए चला। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ वहां उसको भय प्राप्त हुआ। वृक्ष वहां था जहां उसका पिता प्रेत की योनि में प्राप्त हुआ था। उसके बाद वो वहीं पे बालक बैठकर गुरु मंत्र पढ़ने लगा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी की का नित्य पाठ किया करता था। उस दिन वह श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर करने लगा। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में उस अध्याय को सुना और यह तीसरे अध्याय को सुनकर प्रेत योनि से उनकी मुक्ति हुई और वो देव देह पाकर स्वर्ग से विमान आई और वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आए और उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी यह देव देह हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ, तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से गया जी से जा सकता है। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरे 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़े हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग की ओर चले गए। तब उस बालक ने वहाँ तीसरे अध्याय का पाठ किया, सब पितरों को पुण्य देकर बैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं, नरक तो उजाड़ पड़ी है। जो कई जन्मों के पाप कर्मी थे, तिनको विमानों पर बैठाकर श्री ठाकुर जी के प्रसाद ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास जाते हैं। वहां जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उनको आपके पार्षद विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ ले आए हैं। तब नरक में यातना भोग का दंड मैं किसे दूंगा? तब श्री नारायण जी बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं, हे धर्मराज, तुम दुखी मत हो, तुम अपने मन में बुरा मत मानो। तुमको एक वृत्तांत कहता हूँ, तुम श्रवण करो। ये जो जीव पापी थे, इनको कोई पिछले जन्म का उदय हुआ है, उसे अपने धर्म द्वारा कई महापापी जीव बैकुंठ गए हैं। और मेरी एक आज्ञा है जो मैं तुम्हें देता हूँ, जो जीव श्री भगवत जी गीता जी का पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा या कोई किसी को पाठ किए का फल दान करेगा, उन जीवों को तुम कभी नरक नहीं दोगे। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पूरी को वापस लौट आए और आकर अपने यमदूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या उसका श्रवण करे या पाठ किए का किसी को पुण्य दे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में मत लाना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करेगा या श्रवण करेगा, उसका फल कहाँ तक कहे, कहने में
नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरा अध्याय का जो फल मैंने तेरे निमित्त कहा है सो तुमने सुना है और हमारे सभी दर्शकों ने भी सुना है और हमने भी पढ़ा है और सुना है। उम्मीद करते हैं सभी को इसका फल मिले और आगे का एपिसोड इस एपिसोड के रिएक्शन के बाद आएगा। और आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।